बैजू बड़ा ही सीधा और सरल इंसान था। सवेरे शाम जानवर चराता और बाकी का समय मंदिर की साफ सफाई में लगाता। पुजारी बाबा 2 महीने के लिए तीर्थ पर जा रहे थे। उन्होंने बैजू को बुलाया और कहा, बैजू, मंदिर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। और एक बात, भोलेनाथ को भोग लगाए बिना खुद भोजन मत ग्रहण करना। बैजू दूसरे दिन नहा धोकर जैसे तैसे बन पड़ा भोजन तैयार कर भोलेनाथ के सामने थाली लेकर हाजिर हो गया। बाबा भोजन कर लो। बाबा टस से मस नहीं हुए। सवेरे से शाम हो गई, न बाबा ने भोजन ग्रहण किया और न ही बैजू ने। 2-3 दिन यही सिलसिला चला। चौथे दिन बैजू का धीरज टूट गया। उसने पास में ही पड़ी लाठी उठाई और जड़ दिया शिवलिंग पे। तत्काल भोलेनाथ हाजिर हो गए, पीठ मलते हुए बोले, बैजू क्या बात है? 4 दिन से तुम्हारे चक्कर में बिना कुछ खाए पिए गुहार लगाए रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ा? और लाठी जड़ते ही हाजिर। चलो भोजन करो तो हमहू कुछ खाएं। बेचारे भोलेनाथ पीठ मलते चुपचाप आनंद के अतिरेक में डूबे कच्चा पक्का जैसा भी था खाने लगे। बड़ा कसके लगा है। रुको तुम, भोजन करो, कहते हुए बैजू अंदर जाके चंदन ले आया। भोलेनाथ के पीठ पे लगाने लगा। भोजन के उपरांत भोलेनाथ चलने लगे तो बैजू बोला, कल समय पर आ जाइयो, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बैजू। अगले दिन भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विराजमान थे। बाबा, ये कौन है आपके साथ? तुम्हारी अम्मा है, माता अन्नपूर्णा। आओ आओ अम्मा। तुरंत बेचारा भाग के दरी ले आया, बिछाया। अंदर से 2 थाली में भोजन लेके हाजिर हुआ। बैजू, तुम्हारे लिए भोजन बचा है ना? क्या बताता? बोला, हाँ बाबा, चिंता न करो, बहुत है। आनंद में डूबे अश्रुपूरित नेत्रों से भोजन खत्म किया। तीसरे दिन फिर माता पार्वती के साथ विराजमान, वो भी समय से पहले। बैजू हकबकाया, बाबा आज इतनी जल्दी? माता पार्वती मुस्कुराई, बोली, बैजू, आज खाना मैं बनाऊंगी। लाख मना करने के बावजूद बैजू की एक न चली। माता पार्वती ने भोजन तैयार किया और 3 थाली में सजाकर ले आई। भोजन शुरू। बैजू ने जिंदगी में ऐसा स्वादिष्ट भोजन न किया था। वहीं भाव और प्रेम के भूखे भोलेनाथ ने पार्वती मैया से कहा, शिवा, हाँ स्वामी, आज भोजन में आनंद नहीं आ रहा है। लेकिन क्यों स्वामी? माता की आंखों से आंसू निकल रहे थे। आप सही कह रहे हैं स्वामी, न वो स्वाद है न वो रस। यहाँ धन्य है माता अन्नपूर्णा, जिनके नाम मात्र से भोजन में मिठास आ जाए। उनको खुद का बनाया भोजन बेस्वाद लग रहा था। 2 महीने का भोजन सामग्री और कहाँ 3 आदमी का भोजन। बेचारे बैजू को अपने जानवर तक बेचने पड़े। किंतु किन्हीं कारणवश पुजारी बाबा बजाय 2 महीने के 1 महीने के अंदर ही तीर्थ यात्रा से वापस आ गए। पुजारी बाबा ने बैजू को बुलाया और कहा, बैजू, भोलेनाथ को समय से भोग लगाता था ना? हाँ पुजारी बाबा। पर बाबा, तुम तो कहत रही हो कि वो अकेले आएंगे। पर वो तो माता अन्नपूर्णा के साथे आवत रहेन और दोनों जने कस के भोजन करत रहेन। हमका अपन जानवर तक बेचे के पड़ा। पुजारी बाबा बैजू की बात सुनकर उसे निहार रहे थे। जानते थे कि ये झूठ बोल नहीं सकता।
तो क्या भोलेनाथ पार्वती के साथ आते थे? बैजू, आज तुम फिर भोग लगाओ, देखिए कौन कौन आता है। बैजू बेचारा समय से भोजन लेके हाजिर, बुलाना शुरू किया। काहे को भोलेनाथ आए, बुलाते बुलाते थक गया, पर न भोलेनाथ को आना था न वो आए। बाबा बाबा, लाठी न उठाऊंगा, चाहे तुम आओ या ना आओ, लाठी न उठाऊंगा। बाबा, लाठी न उठाऊंगा। यह कहते हुए शिवलिंग पकड़कर बैजू रोए जा रहा था। बैजू, आंखें खोलो, हम आ गए, आंखें खोलो बैजू। सामने ही माता पार्वती और भोलेनाथ विराजमान थे। लिपट गया चरणों में। माँ बाबा, जो आज न तुम आते तो जान दे देता मैं। भोलेनाथ ने बैजू को हृदय से लगाया। बोले, बैजू, बेमोल विज्ञा में तेरे हाथों। सुन बैजू, आज से मुझसे पहले लोग तेरा नाम लेंगे, फिर मेरा। आगे बैजू, पीछे नाथ, बैजनाथ। तो यह थी बैजनाथ धाम की कथा। देवभूमि देवघर में भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काट कर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही साथ उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने यह इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़ लंका में रहें। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक बैजू नाम के अहिर को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं उस बैजू ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। जैसे जैसे रावण देरी कर रहा था वैसे वैसे शिवलिंग का भार बढ़ते जा रहा था। इधर तंग आकर बैजू अहिर ने शिवलिंग धरती पर रखकर स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित हो शिवलिंग पर 4 लात मारकर फिर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। वहीं छुपकर बैजू यह सब देख रहा था। उसे लगा बाबा जी की भक्ति करने का यही तरीका है। तब से बैजू का दिनचर्या बन गया। वह रोज शिवलिंग पर 4 लाठी मारता, फिर अंगूठे से शिवलिंग को दबाकर महादेव की भक्ति में लीन हो जाता था। एक दिन बैजू को बहुत जोर से भूख लगी।
जब वह घर जाकर जैसे ही अन्न मुंह में डाला, बैजू को याद आया, आज तो भोले बाबा की भक्ति की नहीं। बैजू अपना भोजन छोड़ लाठी लेकर दौड़ा दौड़ा शिवलिंग के समीप पहुंचा और जैसे ही शिवलिंग पर प्रहार करने वाला था, साक्षात महादेव प्रकट हो गए। महादेव बोले, बैजू, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बैजू महादेव को देखकर उनके चरणों में गिर गया और बोला, महादेव, मैंने रावण को देखा था ऐसा करते हुए, तो मुझे लगा कि ऐसी ही आपकी भक्ति की जाती है। महादेव ने बैजू को गले लगा लिया और बोले, बैजू, तुमने दिल से मेरी भक्ति की है। आज से दुनिया तुम्हें मेरी सबसे बड़े भक्त के नाम से जानेगी। मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं।